हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशनल है कि इंतजार करना बंद कीजिए, इंतजार करना बंद कीजिए क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है। तो आप लोग को एग्जाम का प्रिपरेशन अभी से कीजिए, एग्जाम का इंतजार नहीं कीजिए कि कब आएगा। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 1 को हम लोग हल करते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल की अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझते हैं, है ना। प्रकृति ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है ना, मतलब डी निकालते थे ना। पिछला हम लोग क्लास में हम लोग सीखे थे डी निकालना। यदि मूल अस्तित्व हो, अस्तित्व हो मतलब पॉजिटिव हो, का हो पॉजिटिव हो, तो उन्हें ज्ञात करेंगे। तो आगे उन्हें ज्ञात करेंगे, अल्फा और बीटा ज्ञात करेंगे। ध्यान देंगे, x के बगल में क्या है 2, तो a बराबर क्या बनेगा 2 बनेगा, बताया था ना। b इक्वल टू क्या बनेगा, x के बगल में क्या है -3, तो -3 और c बराबर का बनेगा 5। अब बताइए डी हम लोग बता रहे हैं ना, डी क्या बोला जाता है, विवितकर बोला जाता है, विवितकर, याद रखना है ना। पिछला वीडियो में बताया था डी बराबर क्या होता, नहीं बताया था ना। बी स्क्वायर -4ac बराबर के नीचे बराबर बी कितना है बताइए तो -3 है का होल स्क्वायर, 4 का 4, ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 5, माइनस है ना, तो माइनस की स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 की स्क्वायर कितना बनेगा 9। देखिए आप लोग -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 तिया 9, बताइए 9 आया कि नहीं। फिर माइनस है तो माइनस, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 40, और घटा दीजिए तो -31 बचेगा कि नहीं। अब बताइए डी आया कहाँ आया, ऋणात्मक आया, नेगेटिव आया है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, डी छोटा है 0 से, क्योंकि डी का है छोटा है 0 से। अतः क्वेश्चन उतराइए 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है मतलब अस्तित्व में नहीं है। तो आप लोग यहीं पर क्या हो जाता है आंसर। जब भी डी आप लोग को ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा, तो आगे आप लोग हल नहीं करना है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। x वाला क्या है 3, तो a बराबर क्या होगा 3, है ना। अब b x का वाला क्या है -4√3, तो लिखना है क्या लिखेंगे -4√3, और c क्या होगा 4। तो क्योंकि d बराबर क्या होगा b स्क्वायर -4ac बराबर के नीचे बराबर b कितना है -4√3, तो लिखेंगे -4√3 होल स्क्वायर -4 का 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 4 बराबर के नीचे बराबर, है ना। अब ध्यान देंगे, ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग पिछला वीडियो में सीखे थे ना, कैसे बताए थे, म्यूजिक तरीका से हम लोग हल करना है ना। एकदम क्या बताए थे, राइट को हल करेंगे, लेफ्ट अपने आप आ जाएगा। देखिए तो 4 तिया 12 और 12 चौके 48, तो इधर भी क्या लिख देना है 48। ऐसा बताए थे कि नहीं। इस चैप्टर में जब भी द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे और रूट वाला आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप लोग रूट से डरना नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट राइट हल करिएगा, लेफ्ट ऑलरेडी हल हो जाएगा सेम। पर भी हम आप लोग को समझने के लिए फिर भी हम प्रूफ कर दे रहे हैं ना। आप लोग लग रहा होगा कि सर आप राइट हल करते हैं और लेफ्ट लिख देते हैं, है ना। लेफ्ट लिख नहीं रहे हैं, इसी को बोला जाता है म्यूजिक, है ना।
देखिए कैसे हम लोग लाते हैं, राइट हल करिए लेफ्ट आएगा। लेकिन आप लोग ये नहीं समझना है कि कभी भी सर इधर संख्या लिखा हुआ रहेगा इधर रूट, तो दोनों तरफ सेम लिखना नहीं है ना, प्रूफ को भी कर देते हैं। 4√3 का होल स्क्वायर, तो 4√3 इंटू का लिखेंगे 4√3, ध्यान देंगे माइनस माइनस है ना, तो लो माइनस माइनस में लिख देते हैं, तो माइनस माइनस तो रेडी हो जाएगा प्लस, तो 4 इंटू 4 इंटू √3 इंटू का लिख देंगे √3, ध्यान देंगे 4 को क्या कर दिए 4, ऐसे भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बन गया, 4 और 4 को एक तरफ कर दिए, √3 के एक तरफ कर दिए, 4 को 4 से करेंगे कितना होगा 16, √3 और √3 क्या हो जाएगा 3, बताया ना सेम संख्या जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का हो जाता है हट जाता है, तो मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 48, आया कि नहीं, आप लोग इतना भी करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट राइट हल करिए लेफ्ट अपने आप हो जाएगा। आगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0, आया ना, तो अभी क्या लिखना है, चूंकि d बराबर है किससे 0 से, अतः क्वेश्चन उतराइए 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के 2 मूल, क्या लिखना है वास्तविक और क्या होगा बराबर होगा, होंगे लिख देते हैं है ना, होंगे। अब ध्यान देंगे अल्फा बराबर क्या होगा -b प्लस √d, बाई नीचे क्या लिखेंगे 2 इंटू ए, माइनस है तो माइनस b बताइए तो कितना है -4√3 ब्रैकेट में -4√3, प्लस है तो प्लस, रूट है तो रूट, और d बताइए तो कितना आया है 0, तो 0 बाई 2 इंटू ए, ये कितना है बाबू 3 है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो बनेगा 4√3 प्लस √0 का मान क्या बताए थे 0, और नीचे 2 तिया 6, तो क्या बचेगा 4√3 और नीचे क्या बचेगा 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 के टेबल 2 बार पढ़े तो 4 और 2 के टेबल 3 बार पढ़े तो कितना आ गया 6, तो ऊपर क्या बचा 2√3 और नीचे क्या बचेगा 3, यहीं पर क्या हो जाता है आप लोग को आंसर। अब बताइए, बताए थे ना कि √0 का मान 0 और √1 का मान 1, इसको आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग क्या निकालना है बीटा निकालना है, क्या निकालना है बीटा, तो बीटा बराबर क्या निकलेगा -b माइनस √d, बाई नीचे क्या लिखना है 2 इंटू ए, माइनस है तो माइनस, अब b बताइए तो कितना है -4√3 है, तो -4√3 माइनस √d का मतलब क्या है 0, देखिए तो बाई 2 इंटू ए, ये कितना है 3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4√3, और यहाँ पर क्या साइन है माइनस है ना, तो माइनस √0 का मान क्या होता है 0, और नीचे क्या लिखेंगे 6, नेक्स्ट बार 4√3 बाई नीचे क्या लिखेंगे 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो क्या बचेगा 2√3 बाई नीचे क्या बचेगा 3, यहीं पर क्या हो जाता है आंसर। अल्फा आप लोग के यहाँ पर निकला और बीटा यहाँ पर निकला। अब देखिए यहाँ पर समझिए 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 को 2 मूल वास्तविक और क्या होंगे बराबर होंगे, आंसर बराबर आया कि नहीं। तो आप लोग यहाँ तक आप लोग प्रश्न समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। x वाला क्या है 2, तो a बराबर क्या बनेगा 2, b बराबर क्या बनेगा -6 और c बराबर क्या बनेगा 3। c बराबर क्या है 3, तो d बराबर क्या बनेगा बताइए आप लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के नीचे बराबर, b कितना है -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3। देखिए
माइनस की स्क्वायर क्या होगा प्लस, 6 की स्क्वायर क्या बन जाएगा 36। देखिए -6 का होल स्क्वायर, -6 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस, 6 छक 36 आया कि नहीं। अब माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8 और 8 तरीके 24, हटा दीजिए कितना बचेगा 12। अभी क्या लिखना है, डी बड़ा है किससे 0 से, क्योंकि काम आया है प्लस में आया है। अतः क्वेश्चन उतरा देंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के दो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो अल्फा बराबर क्या होगा -b प्लस √d बाई नीचे क्या होगा 2a, बराबर के नीचे बराबर, माइनस है तो माइनस, b बताइए तो कितना है -6, तो लिखेंगे -6 प्लस √d कितना है देखिए तो 12, तो क्या लिखेंगे हम लोग 12 बाई 2 इंटू ए कितना है 2। नेक्स्ट माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो बन जाएगा 6, प्लस है तो प्लस, और √12 लिखा हुआ है ना, देखिएगा तो √12 को कैसे तोड़ेंगे, 2 दूना 4 तिया 12, 12 कैसे तोड़े, 2 दूना 4 तिया 12, 2 2 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ऐसा बनेगा कि नहीं, ध्यान देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2√3 बाई नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 2 दूना 4, यहाँ 6 है यहाँ 2 है, ध्यान देना है ना, √12 है तो √12 कैसे लिखे, 2 दूना 4 तिया 12, 2 2 जोड़ा लगा तो 2 बाहर, √3 छोड़ दिए तो लिख दिया √12 का मतलब 2√3 लिखने हैं कि नहीं। यहाँ 6 है और यहाँ पर 2 है तो 2 को बाहर निकाल देंगे, तो 2 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 बार, प्लस है तो प्लस, 2 ऑलरेडी बाहर निकल गया तो बचेगा क्या √3, मतलब कॉमन ले लिए 2 को, है ना, और नीचे क्या होगा 4, काटिए तो 2 दूना 4, तो इधर क्या होगा 3 प्लस √3 बाई नीचे क्या होगा 2, आप लोग क्या हो जाता है आंसर। देखिए आसानी समझ में आ गया। और बीटा बराबर क्या होगा -b माइनस √d बाई नीचे क्या होगा 2 इंटू ए, माइनस है तो माइनस, b कितना है -6 तो लिख देंगे ब्रैकेट में -6 माइनस √d मतलब क्या है देखिए यहाँ पर 12, तो लिख देंगे 12 बाई 2 इंटू ए कितना है 2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस √12 को बताइए तो कितना आता है 2√3, तो 2√3 बाई नीचे 2 दूना 4, फिर से बताइए 6 और 2 है तो 2 क्या कर देंगे कॉमन निकाल देंगे, तो 2 को पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 बार, माइनस 2 ऑलरेडी बाहर तो बचेगा का √3 बाई नीचे 4, 2 दूना 4 कट गया कि नहीं, तो बचा क्या 3 माइनस √3 बाई नीचे का बनेगा 2, यहीं पर आप लोग का हो जाता है आंसर। तो अल्फा भी निकल गया और बीटा भी। तो आप लोग यहाँ तक प्रश्न आसानी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों, बाय।